With this topic, we start with a new chapter, our ninth chapter, and in there the first topic is limperative. Okay, limperative in English means imperative. ओके, सो इम्पेरेटिव का क्या काम होता है? बेसिकली इम्पेरेटिव हम यूज करते हैं कोई ऑर्डर देने के लिए, कोई कमांड देने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए. ओके, और ये जो तीनों चीजें हैं ये हम खुद पे नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें सिर्फ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ हम वर्ब कह सकते हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसमें इम्पेरेटिव में सबसे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होता इसमें. वी डू नॉट यूज य, त्यू, इल, एल, नु, वू, ये नहीं होता यूज. ठीक है, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट प्रोनाउन है जिनके फॉर्म का सिर्फ वर्ब यूज होता है. ठीक है, अब मैं पहले आपको बताती हूँ. इम्पेरेटिव्स आर मेनली यूज्ड फॉर गिविंग ऑर्डर्स और कन्वेइंग अर्जेंट मैसेजेस. द ओनली डिफरेंस इज द एब्सेंस ऑफ द प्रोनाउंस. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस की एब्सेंस होती है, वो यूज ही नहीं होते हैं. After a sentence in the imperative, an exclamation mark is used instead of a full stop. अब जब हम imperative कुछ बोल रहे हैं, कोई imperative हमने यूज किया है, तो हम उसमें exclamation mark लगाते हैं और ना कि full stop. ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि imperatives में हम कौन से forms यूज करते हैं फ्रेंच में. The imperatives have only 3 forms. ओके, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं त्यू, नू और वू. राइट, नाउ फर्स्ट इज ईआर वर्ब्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ईआर वर्ब्स हम क्या और कैसे यूज करते हैं. राइट, फर्स्ट हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, पार्ले का प्रेजेंट टेंस है ये. ओके, त्यू पार्ल, नू पार्लो, वू पार्ले. ठीक है, हमने इन तीनों फॉर्म्स में वर्ब को कॉन्जुगेट किया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ईआर वर्ब में मैं त्यू, एक तो हमने सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन कट करने होते हैं. राइट, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन सारे कट हो जाएंगे. ठीक है, सेकेंडली ईआर वर्ब के त्यू फॉर्म में जो एस आता है हम वो एस भी कट कर देंगे. कट करने के बाद ये आएगा, तो ये है मेरा इम्पेरेटिव फॉर्म त्यू का. ठीक है, ईआर वर्ब का त्यू फॉर्म का इम्पेरेटिव पार्ल. नेक्स्ट इसमें तो सिर्फ नू कट होगा, पार्लो पार्लो. वू में भी सिंपल वू कट होगा, पार्ले पार्ले, और एक्सक्लेमेशन मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये मेरा पार्ले वर्ब का इम्पेरेटिव फॉर्म हो गया, पार्ल, पार्लो, पार्ले. राइट, नेक्स्ट आते हैं हम आईआर वर्ब में. आईआर वर्ब में बहुत सिंपल है, हमने इसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन कट करने हैं. त्यू फिनी का फिनी हो जाएगा, ये त्यू कट करके फिनी हो जाएगा. नू फिनिसो का नू कट हो जाएगा और फिनिसो हो जाएगा. वू फिनीसे का वू कट हो जाएगा और फिनीसे रह जाएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क तो रहेगा ही रहेगा. इसमें कुछ एस वगैरह कुछ कट नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन कट करना है. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं आरी वर्ब पे. आरी वर्ब में भी बहुत सिंपल है, इसमें हमें वॉन्द्र वर्ब लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, और ये वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं यूज. राइट, त्यू वॉ, नू वॉन्दो, वू वॉन्दे. यहाँ पे भी मैंने सिंपल से सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन कट कर दिए. मेरे पास क्या बचा, वॉ, वॉन्दो, वॉन्दे. ये मेरा इम्पेरेटिव है वॉन्द्र वर्ब का. राइट, नेक्स्ट आई कम अप टू एक्सेप्शंस. जैसे आप जानते हैं कि फ्रेंच में एक्सेप्शनल वर्ब्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं. अब एत्र, एत्र को हम कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, सुआ, सोयो, सोइये. ठीक है, ये हो गया एत्र का एक्सेप्शनल. ठीक है, अब यहाँ पे अवुआर, आई, आइयो, आइये. ठीक है, ये भी अवुआर का एक्सेप्शनल हो गया कि हम उसको कैसे लिखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सावुआर पे. सावुआर भी एक एक्सेप्शनल वर्ब है और हम उसको कैसे लिख रहे हैं, साश, साशो, साशे. देखो वर्ब क्या है सावुआर, और उसका चेंज हो गया साश, साशो, साशे. राइट, नाउ वुलुआर. वुलुआर का हम इम्पेरेटिव में मीनिंग वांट नहीं रखते हैं. यहाँ पे वुलुआर का मीनिंग हो जाता है प्लीज, मतलब एक रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलना, पर ये इतना यूज भी नहीं होता है. ठीक है, वही, वैयो, वैये, चेंज हो जाती है एकदम प्रोनाउंसिएशन इसकी. ठीक है, अब हमने ये सब पढ़ा है, हमने नॉर्मल सेंटेंसेस में नेगेटिव करना देखा है. अब हम
इसमें देखेंगे कि हम नेगेटिव कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शंस में दिखाया है, ठीक है, एक्सेप्शनल वर्ब्स में दिखाया कि हम नेगेटिव कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम जो बाकी रेगुलर वर्ब्स हैं उसमें भी सेम वे में हम यूज कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब एत्र का, अब हम क्या करते थे, वर्ब के आगे और पीछे हम लगाते थे, राइट। तो यही यहाँ पर भी सेम हुआ है, वर्ब के पहले है न, वर्ब के बाद है पा, तो न स्वापा मतलब डोंट बी, ठीक है, न सोयो पा लेट्स नॉट बी, न सोइए पा काइंडली डोंट बी, ओके, न सोइए पा आ जाएगा काइंडली डोंट बी। ठीक है, ट्यू वाला है इसलिए हम इसको थोड़ा कमांड में कह सकते हैं, डोंट बी। सोयो मतलब लेट्स नॉट बी, ठीक है, लेट्स गो लेट्स डू इट, उस फॉर्म में आता है। सोइए आ जाता है क्योंकि वो है तो थोड़ी रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में आ जाता है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने रूल होता है एन, अगर कोई वॉवल आ रहा है तो हम एन ई को हम अपोस्ट्रॉफ कर देंगे। तो यहाँ पे सेम हुआ है, नाइपा नाइयोपा नाइयेपा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं सवुआर पे, न साशपा न साशोपा न साशेपा, ऑलराइट। नाउ वुलुआर का, न वईपा न वयोपा न वयेपा, ठीक है, ये ऐसे हम इसको यूज करते हैं। नाउ अभी तक हमने देखी थी नॉर्मल वर्ब्स, अब हम देखेंगे प्रोनोमियल वर्ब्स, ठीक है। नाउ प्रोनोमियल वर्ब में भी बहुत इजी होता है, हमें इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना होता है। वो होता है कि जो हम ट्यू त लेव लिखते थे वो मैं चेंज करके, एक तो ER वर्ब है, ठीक है, तो मैं लेव लिखूंगी, एस कट कर दूंगी और डैश एक हाइफन डाल दूंगी और तुआ कर दूंगी, तो त बन जाएगा तुआ, ठीक है। नू, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस तो तीनों कट हो जाएंगे, ठीक है, और क्या बचेगा, नू नू लेवो, ठीक है, तो मैं लेवो फिर डैश फिर नू। सेम यहाँ पे ये वू कट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वू लेवे रह गया, ठीक है, तो लेवे डैश वू और एक्सक्लेमेशन तीनों में, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, त बिकम्स तुआ इन अफर्मेटिव इम्पेरेटिव, ठीक है, ओके। अब हम इसके नेगेटिव पे आते हैं। अब हम इसके नेगेटिव में बहुत सिंपल होता है। अब ये क्या है, हम यहाँ पे नेगेटिव में ट्यू न त लेफ्ट पा करते हैं, ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ ट्यू कट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बचा, न त लेफ्ट पा, राइट। सेम हियर, नू न नू लेवो पा, मैं सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन कर दूंगी, क्या बचा, न नू लेवो पा, ठीक है। वू न वू लेवे पा, न वू लेवे पा, ठीक है। अब आपने देखा था यहाँ पे कि लेफ्ट तुआ हो गया था ये, तो नेगेटिव में ये वापस त बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वी यूज इम्पेरेटिव्स।